चलो अभी देखिए अपना अनादि बिंदु स्वरूप परम धाम में परम धाम में बाबा के पास देखे सभी आत्माएं चमकते हुए सितारे हैं, लेकिन हम आत्मा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले, रूहानी पर्सनैलिटी वाले, हमारी चमक और भी तेजस्वी स्वरूप में है। देखे हमारा तेज, हमारी चमक, ब्राइटनेस और सितारों से भी अलग है। हम विशेष चमक रहे हैं। क्या हम देख पा रहे हैं अपने आप को? देखे हमारी चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अभी अनादि काल में हमें अपने प्योरिटी की स्मृति में आना है। चमकती हुई ज्योति बाप दादा के साथ हम कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अभी देखेंगे अपने आप को। अपने आप को देख पा रहे हैं ना? तो चलो अभी अपने अनादि काल में सभी पहुंच गए। कितने टाइम में? 1 सेकंड से भी कम टाइम। अभी देखिए इस अनादि काल की अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी। कितनी रॉयल्टी है इस रूहानी पर्सनैलिटी में। हमारा चलना, बैठना, उठना, बोलना, सब कुछ रॉयल। दुनिया भी भरपूर, कोई कमी नहीं। संपूर्ण और संपन्न दुनिया, कोई कमी नहीं इस लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी में।
अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आ गए। फिर से बिंदु स्वरूप। अभी अपने देवता इस स्वरूप में आ जाए और चलते चलते अभी अब हमारे पूज्य स्वरूप में आ जाए। देखे जो देवता स्वरूप में हमारा तन का, मन का, धन का, संबंध का प्योरिटी कितना श्रेष्ठ था, वही हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है। हम कितने सुंदर लगते थे, कितने सजाए सजाए थे, कितने प्रेम, आनंद, सुख, शांति स्वरूप में थे। वो सभी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। हम हमारी ही मूर्तियां बनाने लगे। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने हमारी ही यादगार बनाए, चित्र बनाए। मध्यकाल में देखिए, मध्यकाल में आ जाओ। आ गए। आदिकाल भी अपना देख लिया, अनादि भी देख लिया। अभी मध्यकाल में आ जाओ। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक गायन पूजन हो रहा है। देखे क्या धर्मात्मा नेताओं के चित्र विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। हम कितने प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाली पूजनीय आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। तो मध्यकाल में भी हमारा अति श्रेष्ठ स्वरूप है। और अब इस लास्ट जन्म में जो मरजीवा ब्राह्मण जीवन है, अब इसको देखे। मरजीवा ब्राह्मण जीवन जन्म की पर्सनैलिटी को देखे, अपने आप को देखे। कोई भी कार्य को आरंभ करने के पहले नामधारी ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। वह आपके नाम से ही, आपकी पर्सनैलिटी के कारण ही ये ब्राह्मण भी श्रेष्ठ गाए गए। हम कितने भाग्यशाली आत्माएं इस नशे में स्थित रहेंगे अभी। कि हमारा शास्त्रों में वर्णन हो रहा है, ना कि किसी कलयुगी विशेष पुस्तकों में। हम कितनी महान आत्माएं हैं। अपने आप को इस महानता के स्वरूप में अनुभव करेंगे।
मन में रिपीट करेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। और इसी स्वमान में बैठकर आज की मुरली सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो आज के मुरली का टाइटल है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। मुरली का डेट है 12/10/1975। तो इस मुरली में बाबा ने बताया है कि हमें सदा अतीन्द्रिय सुखों में झूलना है। और ये तभी प्राप्त होगा जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते, क्योंकि ना हम पूरे संबंध नहीं निभाते। कुछ कुछ हमने ऐसे अपने पास पकड़ के रखे हैं कि इतने बनाने हैं, इतनों के साथ ही नहीं। बाबा बोले सर्व संबंध बनाओ, तब आपका ये जो कंप्लेंट है ना, व्यर्थ बहुत आ रहा है, ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ कहाँ से आ रहा है? इन संबंधियों से ही आ रहा है ना। ये धोखा देते हैं या कुछ परिस्थिति आती, इनके द्वारा ही आती है। या आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो इजी हो जाएंगे जब हम पूरा समय बाबा से कनेक्ट रहेंगे। अकाउंट आएंगे, क्लियर होंगे, लेकिन शक्तियां मिलेगी, इसलिए वो दुख नहीं होगा, वो मेहनत नहीं अनुभव होगा, वो प्यार से हम हर एक अकाउंट को क्लियर कर सकेंगे। और इसमें बाबा ने बोला कि सदैव हमें ना बाबा के पास बिंदु स्वरूप में अगर हम जाते हैं परम धाम में, और बाबा के पास बैठकर अगर हम नीचे की हमारी जो ड्रामा में चल रहा है अपने आप को देखे ना, तो साक्षी स्थिति में अगर हम रहेंगे तो, और बाबा को हमेशा खुदा दोस्त है ना, दोस्त के जैसे सब कुछ बताना, तो बहुत इजी होगा सब कुछ। और बहुत सारा बताया है कि कैसे हमें अभ्यास करना है अलग अलग प्रकार से। तो डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्य से ही सुनते हैं। देखे, कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा, 12/10/1975। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले। देखो, बाबा ने स्टार्टिंग में हमको झूले में झुलाया है ना। झूले में बैठ जाएंगे अभी सभी। अति इंद्रिय यानी इंद्रिय के नहीं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी। शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले ना, कितना सुंदर शब्द है वत्स ना। वत्स बोले आज हमको। बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। क्वेश्चन मार्क पहले ही। चलो अभी बाप समान निराकारी बन जाओ। बाबा निराकारी, हम निराकारी। देह की स्मृति से परे न्यारे, मैं देह नहीं हूँ। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ यहाँ से देखेंगे। अभी परम धाम से देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। आ गए सभी परम धाम में, बाबा के पास निराकार स्थिति में। देह की स्मृति से विस्मृत हो जाए, है ना। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है।
सदा तो नहीं रहती बाबा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। जब तक हम बाबा के पास जाकर नहीं बैठ सकते तब तक उसको साथी कैसे बनाएंगे। साथी के साथ बैठा जाता है ना कि दूर। ऐसे है क्या, फ्रेंड को हम दूर से ही बोल रहे, उसके पास बैठा जाता है ना। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। तो हमें बाबा को साथी बनाना है ना, खुदा दोस्त, तो बाबा के पास जाकर बैठेंगे। यहाँ पर ही बैठेंगे अभी निराकारी स्वरूप में। जब भी हम साक्षी अवस्था में यहाँ पर बैठते हैं तभी बाबा का जो साथी बन का अनुभव है वो हो जाएगा। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना। हम है ना खुदा दोस्त। बोलो अपनी आँख को, मैं कौन हूँ? खुदा दोस्त, खुदा का दोस्त। कितनी हाई फीलिंग आती है ना। हम हाईएस्ट पॉइंट पे, ऊंचे ते ऊंचे भगवान उनके पास बैठे हैं और उनको दोस्त बना रहे। ये फीलिंग से ही कितनी अनुभूति आ रही है ना। अर्थात अपने मन की मीत बाप दादा के को बनाया है ना। दिल का दिल वाला बाप को ही बनाया है। बनाया क्या? दिल वाला। दिल में कौन किसको बिठाना है? बाबा को। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसे अनुभव करते हो। देखो, सिर्फ बाबा से ही लेन देन करनी है दिल की, यानी प्यार की, और किसी से भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंध के सुख, सर्व संबंधों की प्राप्ति की, देखो, प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी भी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती, है ना। बाबा से सर्व संबंध के प्रीति की प्राप्ति अगर हमें हो रही तो हमें किधर भी जाने की जरूरत नहीं। जैसे कलयुग में अभी देखो, मॉल है, रहता है ना, मॉल में सब कुछ मिलता है एक ही जगह पर। वैसे बाबा भी एक बड़ा मॉल है, सभी संबंध मिल जाते। हर श्वास हर संकल्प में सदा बाप, देखो हर श्वास है ना, श्वास पर, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंध में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कितना डीपली बता रहे ना। हर श्वास और हर संकल्प, बुद्धि कहाँ पर मगन रहनी चाहिए? बाबा के साथ सर्व संबंध में। ये बहुत इजी योग है, इजी। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। किसकी कंप्लेंट है पूछेंगे? हाँ बाबा। बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं, है ना। जिन्होंने आज बोला है बाबा को, बाबा बहुत वेस्टेज आ रहा है, व्यर्थ, आपकी तरफ बुद्धि नहीं लग रही है। न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। जो भी हमारी स्थूल प्रवृत्ति है ना, जो भी हमारा कार्य है घर में या ऑफिस में, उसकी वजह से हम एकाग्र नहीं बन पा रहे। ऐसे बाबा को उल्हाना दे रहे ना, पूछ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र प्रार्थना पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप नहीं दे नहीं पाते। ये बहुत आत्माओं का कंप्लेंट है। वो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं लेकिन उतना नहीं कर पा रहे, हाई जंप नहीं दे पा रहे। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। को बाबा के पास पूरे दिन में यही कंप्लेंट। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए, देखो हम क्या बोल रहे हैं अपने आप को? मास्टर सर्वशक्तिमान। और आगे देखो बाबा क्या बता रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान
कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हो। खुद को क्या बोल रहे हैं? मास्टर सर्वशक्ति। और खुद के ही स्वभाव संस्कार में हम उनसे ही तंग आ रहे, मजबूर हो रहे। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है। बाप दादा एकदम ऐसे मीठे से हंसते, क्या मेरे बच्चे है ना, खुद को सर्वशक्तिवान बोलते और खुद के स्वभाव संस्कार में मजबूर हो जाते। और रहम भी आता है, पापा मीठी हंसी भी कर रहे और बाबा को रहम भी आ रहा है अपने ऊपर। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान असुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? खुद का ही नहीं निकल रहा है, सारे विश्व का कैसे निकालेंगे? स्वभाव संस्कार कैसे मिटाएंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो गए हैं, वश यानी कैद में, अपने ऊपर ही वश, वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? अनुभव करो ना, ऐसे कि हम ही जेल में और बाकी सब जेल में है, उनको कैसे छुड़ाएंगे? खुद ही हम जेल में अटके हुए और हम अपने आप को क्या बोल रहे? विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी। कैसे करेंगे? खुद को पहले फ्री करना है ना। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्ववशीभूत है ना, सर्ववशीभूत आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? जो अपने ही संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है, वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? है ना, खुद का ही संस्कार नहीं निकल रहा है, परेशानी में। एग्जाम्पल, क्रोधी हूँ, क्रोधी नहीं निकल रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना, मैं दूसरे का कैसे मिटाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए की सरल युक्ति कौन सी है? बाबा युक्ति भी बता रहे मुक्ति की। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं, है ना। उसका बैकग्राउंड क्या है? संकल्प। तो कहाँ पर चेक करना है? संकल्प के लेवल में सब चेक करना है, और वहां पे चेंज करेंगे तो वो संस्कार में नहीं आएगा। यह कर दूंगा, ऐसे होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ, है ना। कितना ईगो वाले है ना ये लाइंस। इस स्वरूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, है ना, कौन सी लेवल पर? संकल्प रूप में उसको चेंज करना है। तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो, ये होमवर्क है, कि हर संकल्प को पहले चेक करना कि क्या यह संकल्प बाप समान है। आज से यही होमवर्क करेंगे, संकल्प में ही चेंज करना है कि क्या मेरा ये जो संकल्प चल रहा है वो बाप समान है। जैसे इसको बहुत अच्छी तरह से बाबा एक्सप्लेन करे आगे। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे, प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति है, या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, क्योंकि वो विशेष है ना। अगर उसमें कुछ होगा तो उनको कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको पहले चेक किया जाता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि व या मिक्स तो नहीं है। क्या चेक करते? उसमें कुछ अशुद्धि या कुछ मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? ये तो अभी कलयुग के है, लेकिन ये बड़े आदमी भी हम सतयुगी आत्माओं के आगे कुछ भी नहीं है। बाबा इसमें भी नशा चढ़ा है। ये बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाव भी नहीं रख सकते। देखो, ये कलयुग में बड़े हैं, लेकिन आपके राज्य में ये पाव भी नहीं रख सकते। तो आप कितने इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये इनके खाना या उनका चीज के लिए इतना
अटेंशन से चेकिंग करें तो आप इनके हिसाब से आप इनसे भी बहुत 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 वीआईपीस हो, है ना। बाबा इधर बहुत नशा चढ़ा रहे। अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं लास्ट में। हाँ, वे सब आत्माएं हमारे पाँव पर पड़ने वाले हैं। देखो ये दृश्य भी देखेंगे ना, ये राजे, ये बड़े आदमी हमारे पैर पर गिरेंगे, पैर पड़ेंगे। जब राजाओं के भी राजा बनते हो, फील करे इसको, राजाओं के राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो। पूरा सृष्टि में हम कौन है, हीरो एक्टर है ना, श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। तो हम कौन है, राजाओं के राजा। तो हमारे संकल्प को क्या करना है, हमें पहले चेकिंग करना है। जब बिना चेकिंग से स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो, है ना। बिना चेकिंग का ऐसे ही खाएंगे, स्वीकार करेंगे उस संकल्प को, यूज करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने यानी गोल्ड को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रियल गोल्ड, रोल्ड गोल्ड है। अभी आ रहा है ना बेंटेक्स वाला, सिर्फ 1 ग्राम और या 1 ग्राम वाला है या रियल गोल्ड है, उसको भी मशीन द्वारा चेक करते हैं ना, फिर पता चलता है ये चेक है क्या। ये चेक करके ये रियल में है, रियल गोल्ड है या रोल्ड गोल्ड है, मैंने रोल्ड गोल्ड बताया। और इसका कुछ अलग मीनिंग निकलता होगा तो आप बताएंगे। ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं। तो मशीनरी कहाँ है, हमारी बुद्धि में ना। और बुद्धि में, यंत्र में इंफॉर्मेशन बाबा ने स्टोर्ड किया है ना मुरली द्वारा। मुरली हमारा पूरा इंफॉर्मेशन सेट बॉक्स है, मशीनरी है। तो हर संकल्प हमें क्या करना है, बाप समान है क्या, बाप दादा समान है क्या, ये चेक करना है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। डायरेक्ट कुछ भी वाणी में नहीं लाना है, कितना केयरफुल बताया बाबा। और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शूद्र पने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। आधार कौन है, हमारा बाप दादे ना, बाबा। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है ना। अगर हमारे भोजन में किसी ने विष मिक्स कर दिया तो हम मूर्छित हो जाएंगे। ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं, है ना। हमारे जो अभी के शुद्ध संकल्प है इसमें क्या मिक्स हो जाता है, हमारा पुरानी दुनिया का जो शूद्रपन का संस्कार का जो भी संकल्प है उसमें मिक्स हो जाता है तो हम मूर्छित होते हैं ना, हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं और बाबा की शक्तियों को भी भूल जाते हैं, स्मृति और समर्थी। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप को स्वयं ही चेकर बनो। अपने को क्या समझना है, मैं विशेष आत्मा हूँ और अपना चेकर बनना है अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो, समझा। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। चलो अपनी शान में रहेंगे। हम कौन है, मन को बोलो, रिपीट करो मन में, मैं विशेष आत्मा हूँ। शान आ गई तो परेशान नहीं होंगे, है ना। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे वह सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे। होली हंस क्या करता है ना, अच्छी बातें ही लेता है ना, बुरी छोड़ देता है।
क्या करना है हमारे बुद्धि को, क्या कैसे करना है, बिजी रखना है। और होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन, क्या बोले, शूद्रपन एंड ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएंगे। बुद्धि को अच्छी चीजों में बिजी करेंगे, होली हंस बनेंगे। मोती ही चुगना है, अच्छा ही लेना है, शुद्ध ही लेना है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिक्स है हमारे सामने, है ना। तो हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो कंप्लेंट का नेचर है, वो कंप्लेंट का नेचर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। देखो, हर संबंध का सुख नहीं ले पाते। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना। गोपियां कितनी मगन रहती थी ना, बाबा से सर्व संबंध का सुख लेती थी, मगन रहती थी। अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। बाबा लवलीन बोलते हैं ना, लव में लीन, उसी को भक्ति मार्ग में बोला है ना, आत्मा सो परमात्मा। ये स्थिति कोई बताया उनको, एक्चुअली एक रूप हो जाते, यानी उसके लव में लीन, ये अवस्था कोई वो आत्मा सो परमात्मा, लेकिन नहीं, उसके लव में लीन यानी उसके समान, उसमें खो जाना। यह अनुभव अभी किया नहीं है। वाह, आज होमवर्क में भी यही करेंगे, सर्व संबंधों के अनुभव। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो, है ना। बाप शिक्षक सदगुरु, बाबा ने दो ही संबंध बोले, बाप और शिक्षक का ज्यादा आप अनुभव करते हो, लेकिन सभी जो भी संबंध है ना, उसका सुख अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव ज्यादा है। इसलिए फिर वो संबंध हम किससे जोड़ते, लौकिक से। और फिर लौकिक से जोड़ेंगे तो बाबा तो भूल जाएगा, है ना। अगर हाफ हाफ किया तो भी नहीं होता है ना। तो देखो, हाफ संबंध इधर और दो ही संबंध उधर। हाफ भी नहीं, बाबा बोले दो ही संबंध मेरे से ज्यादा जोड़। तो बाकी के संबंध हाँ, बुद्धि किधर लगाव में आती है। फिर वो लगाव के कारण क्या होता है, डेंजर है ना, बाबा ने आगे बताया। बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव, वह बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाता है। वो आउटसाइड से ले रही है, यहां से लेना है। देखो, हमारे दुकान में ऑलरेडी है और हम दूसरे दुकानों से ले रहे, हमको पता ही नहीं हमारे पास है, स्टॉक है। बाबा है ना सभी संबंध के लिए, फिर भी हम दूसरी तरफ जा रहे, फिर वो विघ्न रूप बन जाता है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, ये होमवर्क के लिए लेंगे। तो सारे दिन में, सेकेंड होमवर्क क्या है, सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, अलग अलग संबंध करेंगे। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है, तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना, मेन क्या है, रसना लेने में कमी रह जाएगी। क्योंकि वो रसना कहाँ से ले रहे, लौकिक लेना कहाँ से, अपना है ना बाबा, वहां से लेना है। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं ना। आत्मा से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 63 जन्म करते आए ना, तो अभी बाबा से जोड़ेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। बाबा ने आज सेकेंड टाइम भी बोल रहा है, बुद्धि को बिजी रखो। यहाँ पे बोल रहा है, बाबा बोल रहे हैं कि आत्मा को बिजी रखो, है ना, मेरे में लगाओ।
आप व्यर्थ में नहीं जाएंगे। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। बाबा के साथ रहेंगे ना तो बाहर का ना दुनिया वस्तु वैभव हमको ऐसे ना एकदम वैराग्य आ जाएगा और हमको सब कुछ असार लगने लगेगा और नीरस लगने लगेगा, क्योंकि रियल जो मिल रहा है वो बाबा से मिल रहा है। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। इसको देखिए, अभी बुद्धि कितनी भटक रही थी, थक गई, लेकिन अभी बुद्धि एक ही दुकान पे, एक ही मॉल पे सब कुछ मिल रहा है, आराम मिल रहा है, सब कुछ, कहीं पर बुद्धि नहीं भटक रही है। आत्मा की शक्ति बच रही है और एकदम भटकना बंद हो गया। अब सुखों के झूले में बुद्धि देखो कैसी झूल रही है, एकदम अतीन्द्रिय सुख। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे, है ना। तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना, कितना इजी है, हमने हार्ड बना दिया था, कितना सहज है। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो, कंप्लीट बन जाएंगे, समझा। अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स, मैंने रिस्पॉन्स दिया, आंसर दिया, अच्छा याद कर लेंगे। ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा झूलो झूलने, झूले में झूलेंगे हम। अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले। देखे, बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी हो जाए, साक्षी, और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले। ना नशा चढ़ रहा है ना। ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हो, देखो बाबा ने चालू किया, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। या एक्चुअल में करना है, अभी सुनने में मजा आ रहा है तो करने में कितना प्रैक्टिकल में हो जाए, मजबूर नहीं होना। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, देखो आपके चेहरे कितने हर्षित मुख हो गए ना। बाबा का जो मुरली का डोज है बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो, बाबा को ऐसे ही चेहरे पसंद है सबके, तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में, व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय ऐसे ही क्या हमने इसमें ही क्या है गवा दिया ना। जो इसमें ही जाता है तो यह समय बच जाएगा और यह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो, समझा। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे और इस 1 मिनट में बाबा से सर्व संबंधों की रसना लेंगे, जो संबंध कभी जोड़े नहीं। मुरली का सार पढ़ने में टाइम नहीं है, इसको होमवर्क के तौर पर लेते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। बोलिए। बाबा बोले अभी सर्व संबंधों से बाबा के साथ नहीं निभाए तो फिर कब निभाओगे, कब सुख लोगे? अगर सर्व संबंध निभाते हो तो बाकी सब दुनिया के जो संबंध है वो नीरस और असार नजर आएंगे। ओम शांति। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने बोला है कि सर्व संबंध का सुख में हमें रहना है, लेना है, और अगर वो सुख हम नहीं लिया सर्व संबंध का तो हमारी बुद्धि की जो लगाव है वो लौकिक में चली जाती है, तो हमारे पर बुद्धि पर विघन रूप आ जाता है। तो बाबा ने वही बोला है कि सर्व संबंध बाबा से जोड़ो, एक से ही रसना लो, तो कोई कमी नहीं रह जाएगी। नहीं तो कमी रहेगी जब, तो हम सब तो बाबा ने कहा है कि अपने बुद्धि को स्थित करो, भटकाओ नहीं। और बाबा तब हमें सदा सुखी के झूले में हम झूलते रहेंगे, और हमारा जो कंप्लेन है तो सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज हम लोग, जैसे आपने बताया है कि एक मॉल में एक जगह सब सर्व संबंध जोड़ो तो हम कंप्लीट बन जाएंगे और हमारा सब कंप्लेंट्स खत्म हो जाएगा। और दीदी आपने बहुत सुंदर से मुरली पढ़ा है, हमें बहुत एक एक पॉइंट्स हम बहुत एंजॉय कर कर सुनते रहे थे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ बोलिए। एक बात करेंगे सभी। हाँ सर्व बाबा संबंधों से याद देखो, अभी करेंगे। बाबा से एक मिनट। बाबा के हम संबंधी है ना, तो अभी तो बाबा टीचर के रूप में, तो आप स्टूडेंट के रूप में हो। तो स्टूडेंट का एक काम रहता है ना हैंड रेस करने का, है ना, प्यारा सा रिश्ता है। ओके, हैंड रेस जिसको नहीं आता है वो सीख लेंगे किसी और से, है ना। कामिनी बहन बोलिए। कल से आप हाँ, हैंड रेस करके बोलेंगे। हाँ, मुझे नहीं आता है दीदी करना। नहीं आता नहीं बोलना है, आता है बोलना है, फिर आएगा। हाँ हाँ सब हाँ, कुछ अभी आता है। सीखेंगे सीखेंगे। हाँ आता है आता हाँ है। जी बोलना है हाँ ना, जी हाँ नान जी जी। नहीं बोलना, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। अब नान जी बोला तो बाबा बोल रहे हैं नान जी बोलेगा तो नास्तिक, हाँ जी बोलेगा तो आस्तिक। हाँ हाँ, तो अभी ये ले लो, कल से आपको आएगा। बोलिए। हाँ हाँ। ओम शांति। बाबा ने कहा सब संबंधों से याद करेंगे अभी, तो अंतिम समय में सब संबंध आपको याद आ जाएगी, अनुभव करेंगे। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। नीलम ओम हाँ शांति। बोलिए। गीता बाबा गीता बोला सिस्टर, आप भी हैंड रेस करने का सीखेंगे क्या आज? बोले हाँ जी बोलिए। ओके। ओके नहीं, इंग्लिश में नहीं जाना है। हम हाँ बोला जी। ना है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बाबा बोला जे सर्व संबंध बाबा के साथ जुड़ना है तो कंप्लीट बन जाएगा और कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो हमेशा हमारा हमारा याद बाबा से रहना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी कौन सा रिश्ता चल रहा है? स्टूडेंट और टीचर का। हम गॉडली स्टूडेंट है, और गॉडली। गॉडली स्टूडेंट में, है ना, गॉडली स्टूडेंट में मैनर्स कितने होंगे, है ना। तो कल से गीता सिस्टर भी हैंड रेस करेंगे, है ना। ओके, नीलम सेनाय। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, मैं एक अपना अनुभव से ऐसे शेयर कर रही थी कि जैसे आज बाबा ने हमें संबंधों के ऊपर जोर दिया है, तो जैसे हम बोल दें दीदी। हाँ बोलिए, किसी ने हाँ म्यूट तो किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे बाबा हमें कह रहे हैं ना कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कोई कंप्लेंट आती है तो हमारी जो बुद्धि है दूसरी सहयोग की तरफ चली जाती है। तो हमारी जो बुद्धि दूसरों की तरफ सहयोग की तरफ जाती है तो वो ना जाकर हमारी जो बुद्धि बाप की तरफ लगती है,
तो उस समय हमारी बुद्धि का लगाव और ना कहीं जाकर स्थूल प्रवृत्ति में जाकर अपने को एकाग्र बनने, जब हम उसको उस स्थिति में जब हम मदद लेनी है बाबा की, तो हम 1 मिनट के लिए जब बाबा के साथ अपने दिव्य बुद्धि की चाबी घुमाते हैं, तो वो संबंध बनकर हमारे को ऐसे मदद करता है कि जैसे कि हमें किसी को बुलाने की किसी संबंध की कमी ही नहीं रह जाती। तो आज हमारा ये एक अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहती थी कि हम आज ये मधुबन से आए, तो हम लॉक लगा के गए थे। तो हम 2 कमरों को लॉक एक दूसरे को लॉक लगाते हैं और आते हैं तो वो खोलते हैं, तो एक की चाबी दूसरे में और दूसरे की चाबी दूसरे में लगा दी। अब वो खुले कैसे? सब यत्न कर लिए। बाकी 5 मिनट्स हम बाबा के साथ बैठकर मुरली सुनी और बाबा ने हमें कहा कि आप जो चाबी लगा रही हो वो उल्टी लगा रही हो, वो चाबी दूसरे कमरे की है और ये चाबी। हमने बहुत सोचा कि हम किसी को बुलाते हैं, ये हमारे से लॉक नहीं खुल रहा। तो हमारे इतना मतलब इतना अप्रिशिएट किया हमने बाबा को कि बाबा कैसे कैसे हर संबंध में आकर हमारे को, मतलब किसी की सॉस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारी दिव्य बुद्धि की चाबी ऐसा घुमाता है, हमें जी जी पूरा जी। आंसर देता है। ओम शांति। आपके पास बहुत उमंग उत्साह है, लेकिन बहुत सारों को हाँ बोलना जी, हाँ भी जी, है। सभी स्टूडेंट्स एक को लाइन हाँ में जी। हैंड रेस करते हुए, अच्छा अच्छा, लेकिन है ये ना? संबंध दीप्ति बहुत सिस्टर एक्यूरेट बोलिए। था। हाँ सबको मदद हाँ, करेगा, सच में आपका सबको मदद अनुभव करेगा। बहुत अच्छा रहा। हाँ, सब ऐसे टाइम में मदद लेंगे बाबा का। थैंक यू। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हम कभी कभी तो साक्षी होके आगे देखते जाओ कुछ। पाठ को देखते हैं, पर बाबा ने कहा कि अब सदा साक्षी होके देखना है। हर आदमी अपना अपना पाठ बजा रही है, उसको साक्षी होके देखना है, हर समय साक्षी होके देखना है। तो अगर हम साक्षी सदा नहीं साक्षी रहते, तो फिर हम बाबा को भी अपना साथी नहीं बना सकते, क्योंकि जब साक्षी नहीं रहते हैं तो बुद्धि औरों में जाती है, उधर उधर जाती है, व्यर्थ में जाती है। तो बाबा फिर हमारा साथी हर समय नहीं बन सकता। तो साक्षी अवस्था सदा रहे, तभी हम बाबा को साथी हर समय अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। वेरी नाइस। क्योंकि बुद्धि हाफ डिवाइडेड होती है ना, तो पूरा योग नहीं लगता है। जी नीता सिस्टर बोलिए। नीता बहन, आपका हैंड रेस है। नीता सिस्टर बोलिए। आवाज नहीं जा रहा है मेरा? आ रहा है दीदी। हाँ बोलिए। ओके, नीता बहन नहीं बोल रहे। हाँ, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। नो प्रॉब्लम। मैं बोलिए। शेयर तो वो करना चाहती कि जो बैंक को अगर नहीं आता है तो मेरे से टेक्स्ट करके और मैसेज कर दे, मैं उसको सिखा सकती हूँ। मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। ओके, बस इतना ही शेयर करना था। ओम शांति। किस बात के लिए? हैंड रेज करना नहीं आता है ना, इसीलिए मैंने हाँ बताया। हाँ हाँ। मैं ओके मदद कर सकती हूँ। नीता सिस्टर आप आपका नंबर डाले चैट बॉक्स में। जिनको हैंड रेज नहीं आता, वो बहुत अच्छा टीचर है इधर अवेलेबल, वो सिखा टीचर देंगे तो बहुत नहीं हूँ, प्यार लेकिन से। बाबा कहते हैं कि ईच वन टीच वन, सो इसी वजह से मैंने वही सोचा कि तो, मैं उसी पाठ के लिए हम टीचर भी बनते हैं ना, है ना? बाबा हाँ। के बच्चे सभी टीचर्स भी है, टीचर्स स्वरूप में। यहाँ पे एक टीचर है बोलेंगे, है ना? चलो, और शैली सिस्टर आपका 2 बार अनम्यूट था, आप बोलेंगे। जी ओम शांति। बोलिए। हाँ जी, आज जो अभी बहन अपना इतना नशे से वो बाबा के साथ का अनुभव बता रहे थे ना, तो वही एक अनुभव मेरा भी है कि मेरे को ना बाबा की मैंने रिंग पहनी हुई है अपने रिंग फिंगर में। तो वो ना मैंने कहीं मिस रख दी, मुझे याद नहीं, काफी देर से याद नहीं आ रहा था कहाँ है। तो कल 2-3 दिन हुए तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे ना मन में इच्छा हुई कि मैं ना बाबा की वो रिंग पहनूं। तो मुझे याद ही नहीं कहाँ पे है। आज बाबा का जो मैंने स्थान बनाया हुआ है ना, तो उस स्थान पर वो रिंग कहाँ से आई ज्योति सिस्टर मुझे नहीं पता।
और मेरे बिल्कुल चेहरे के आगे मैं बाबा का योग लगा रही थी, बस आगे कैसे कहाँ से आई, कैसे वहां पे मिली मुझे, मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने तो वहां पर रखी भी नहीं है। और फिर वो कहाँ से आई थी, माना कि बाबा को संकल्प एक देने की जरूरत होती है कि कैसे बाबा हमारे संकल्पों को सुन रहा होता है और वो पूरा करता है। तो जैसे अभी दीप्ति सिस्टर है कि साथी और साक्षी, साक्षी हो जाओ तो बाबा साथी है, अगर साक्षी नहीं है तो फिर दूसरों को साथी बनाएंगे तो फिर बाबा साक्षी हो जाता है। तो मुझे यही शेयर करना था। ओम शांति। बहुत सुंदर। देखो हमारे सभी संकल्प एक सेकंड में वतन में जाते हैं, है ना, आपको सब पता रहता है। और ये बोलिए तेजा सिस्टर। मैं दीदी एक बात क्विकली शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो बाबा की एनालॉजी आपने मॉल की दी ना, वो अभी दिमाग में बैठ गई है। बाबा सब चीजों का मॉल है। तो अभी ये बाबा से सर्व संबंध, सर्व चीजें, सर्व प्राप्तियां लेना वो जल्दी याद आएगा, क्योंकि जैसे हम रिलेट करते हैं ना यहाँ की दुनियावी चीजों से, तो वो जल्दी एग्जाम्पल दिमाग में बैठता है, मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो थैंक यू बाबा। जी देखो दादी प्रकाश मणि जी भी ना, कुछ भी बोलना होगा, शेयर करना होगा, कुछ प्रॉब्लम आया है पैसों के बारे में, दादी सिर्फ सुबह योग के बाद मेडिटेशन रूम में जाती थी और बाबा के सामने सब कुछ बताती थी। और किसी को भी बाबा टच करता था और उतने ही पैसे आते थे। जैसे कि बाबा ने किसी को टच किया और उसने ऐसे ला के उनके हाथ में दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं भी मुझे सेंटर में रहने का मौका था, तो मैंने देखा कि कुछ भी लॉकडाउन में दीदी के साथ रहने का मौका मिला, क्योंकि कोई भी नहीं रह पा रहा था, सभी डर रहे थे मरने के लिए, मरेंगे ये वो। तो बाबा ने मुझे चूज किया, तभी दीदी के कहाँ साथ के रहने का सेंटर जो की बात मौका कर रहे मिला हैं? सीखने। कौन से सेंटर की तो बात हाँ, कर रहे हैं? बाबा के सेंटर ही। तो दीदी के साथ अनुभव हुआ कि जो भी उस टाइम में ना सब्जियां भी नहीं आती थी ना, बाहर से आएंगी, तो वो दीदी क्या करती थी, अमृत पहले बाबा को बताती थी, बाबा ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और 10 बजे के पहले कोई ना कोई, या 7-8 मुरली के बाद भी कोई ना कोई उसको गेट पे छोड़ के चला जाता था। तो देखो वो बाबा को ही बोलती। तो उनसे सीखा मैंने, वो मुझे शेयर ये करती कहाँ थी। की बात है दीदी? आप कहाँ रहे थे? वो तो पर्सनल है। हम अच्छा, सब बाबा के ही बच्चे, और सेंटर ओवरऑल बाबा का सेंटर। ही रहता है ना, नहीं, आपने कहा ना ब्रह्म कोई कुमारी मरने के लिए सेंटर। तैयार नहीं था, इसीलिए थोड़ा ये संकल्प चला कि ऐसा कौन सा सेंटर है कि जो मरने के लिए, मीन्स कोई जगह ऐसी होगी बाबा का सेंटर वहां होगा, ऐसा। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी कम है, बच्चे भी कम है, और बाबा से जो एक रिश्ता होता है, उस रिश्ता निभाने में भी थोड़ा सा डरते थे। तो उस टाइम सभी को पूछा, दीदी ने लास्ट ऑप्शन में मुझे रखा था, तो हाँ जी का जवाब आया। तो मुझे बहुत सीखने को मिला, और प्लस ये भी मिला कि जो भी कुछ होता है हम बाबा से, और पूरा दिन में भी दीदी बाबा से ही बात करती थी। कुछ भोग बनाना होगा, बाबू नीचे आओ ऐसे और करा के दो, इतना सुंदर भोग हो जाता था। बहुत अच्छा मिला मेरे को वो टाइम में। अभी भी जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे रहने का चांस मिला। तो ऐसे अगर आपको सेंटर्स में कुछ सेवाएं मिल रही है ना, तो आप अवश्य जाएं। और बहुत सारा हमारा बॉडी पेन, हम बोलते ना हमारा ये समस्या वो समस्या, हम जा नहीं सकते, बहुत सारे हिसाब किताब जो होते हैं ना शरीर के भी, वो कर्मना सेवा से कट होते। ना बोलना ही नहीं, हाँ जी बोलना, कितना भी दर्द हो रहा है बस हाँ जी बोलते जाना, है ना। चलो मैं बहुत ही टाइम ले रही हूँ सभी का, अभी कोई भी शेयर करे।
जी वीर जादव बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, वाणी में आने से पहले कर्म में लाओ। जो भी हमने संकल्प करना है वाणी और कर्म में आने से पहले संकल्प में उसको चेंज करो, ऐसे। हाँ बोलिए। विशेष आत्माओं का संकल्प भी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग करना है। मतलब हम जो कुछ बोल रहे, क्या ये बोलते बाबा का हो सकता है, बाप समान है, ये सोचना है और फिर बोलना है। अगर वो सोचेंगे तो धोखा खाते हैं, ऐसे बाबा ने आज बताया। ओम शांति। जी और किसी ने हैंड रेस किया था, बोलेंगे लास्ट। किसी को कुछ बोलना है? शांति। काफी सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, एक मुरली में आया था कि अभी याद नहीं कौन सी मुरली, लेकिन बाबा ने कहा था कि जब तक हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनी है ना, तब तक हम साक्षीपन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा ने कहा कि जब तक साक्षी अवस्था नहीं है तब तक बाबा के साथ का अनुभव भी नहीं कर सकते। तो जो भी हम कर रहे हैं अभी भी देववान में कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें आत्मिक स्थिति पहले बनानी पड़ेगी। ओम शांति। ओके जी। अभी देखो नीता सिस्टर ने बाबा उनका ने नंबर भी शेयर किया है, जिसको हैंड रेस करना या कुछ जूम का नहीं समझ में आ रहा है वो सिखाएंगे। बोलिए। बाबा ने जिसे कहा ना कि आत्मा का लगाव व बुद्धि को लगन विधन रूप बन जाते हैं। तो जब ये हमारा कहीं पर बुद्धि का लगाव संबंधों में अटक जाता है, तो उस समय जैसे किसी हलवा लग जाता है, दूध लग जाता है आग के ऊपर, तो ऐसे उसमें स्मेल आ जाती है। तो ऐसे हमें किसी के साथ ऐसा संबंध का लगाव नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा वो विधन बन जाए, जो हमें अंत समय वो संबंध से हमारे श्वास ना निकल सके। ये बहुत अच्छा राजू भाई ने बताया, तो हमें बहुत टचिंग हुआ कि वाकई हमें किसी ज्यादा संबंध, जो लौकिक संबंध है, उसमें ना लगकर बाबा के साथ संबंध लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ओम शांति। ये बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। लास्ट में बाबा ने हमको टॉन्ट भी मारा है ना, टॉन्ट यानी प्यारा सा टॉन्ट भी मारा है, तो मजबूर नहीं होना, इसको प्रैक्टिकल लाना। ओके बहुत अच्छा। तो आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क रहेगा कि यह सदैव यह आदत डालो, वह अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। और दूसरा होमवर्क लेंगे सर्व संबंध बाप से, है ना। क्या हमने इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख और उसकी रसना ली है? सर्व सुखों की प्राप्ति एक बाबा से की है, या ये सारा दिन क्या करेंगे, इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात हम अपने आप को बिजी करेंगे। ओके तो अब चलते हैं बाबा के पास निराकारी स्वरूप स्थिति में, और यहाँ से हम साक्षीपन की स्थिति में देखेंगे अपने आप को नीचे। क्या हम आत्मा बाबा से सर्व संबंधों का सुख और रसना एक परमात्मा से ले रहे हैं या भटक रहे हैं? यहाँ से चेक करेंगे, अपने आप को ही देखना है, ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना। देखिए अपने आप को निराकारी बिंदु स्वरूप बाबा के साथ खुदा दोस्त,
और नीचे साकारी शरीर में आत्मा मजबूर, कभी मजबूर हो रही है और कब शक्तिशाली है। अपने आप को देखेंगे और इस दोस्त के संबंध से, ये दोस्त हमें बीच बीच में बताएगा कि आप कहाँ आपने मिस्टेक किया है। देखिए अपने आप को, हम सभी संबंधों की रचना अब ले पा रहे हैं इस खुदा दोस्त के सहायता से। जो संबंध अभी तक नहीं जोड़े हैं, वो संबंध बाबा से जुड़ते जा रहे हैं और हमारा सर्व व्यर्थ समाप्त होते जा रहा है। सर्व कंप्लेंट समाप्त, मैं आत्मा कंप्लीट बनते जा रही। मेरा हर श्वास, हर संकल्प परमात्मा से जुड़ा हुआ है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति शांति।